हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सबको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ? चलिए बताइए। सिक्किम, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। यानी तीनों ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। एक तरफ से नेपाल है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ भूटान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी मिलते हैं कि कौन सा स्टेट है जो तीनों ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? सिक्किम। ठीक है, पंचशील किन दो देशों के बीच का समझौता है? बताइए। भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच का है दोस्तों? तो पंचशील समझौता किन देशों का है? भारत और चीन के बीच का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माले किस देश की राजधानी है? माले किस देश की है? तो सिंपल है, मालदीव के माले, बांग्लादेश के ढाका और भूटान के थिम्पू, श्रीलंका के जयवर्धनपुर है कि नहीं? सिंपल। तो माले किस देश की राजधानी है? मालदीव के। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को समझा जाता है? मैकमोहन लाइन। चलिए बताइए। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, चीन पाकिस्तान, भारत म्यांमार। तो किन दो देशों के बीच है मैकमोहन लाइन? भारत और चीन के बीच है। ठीक है, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता है? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य जो है चीन की सीमा को नहीं छूता है? चलिए बताइए। सिक्किम तो छूता है कि नहीं? अरुणाचल प्रदेश भी चीन की सीमा को छूता है, उत्तराखंड भी छूता है। तो कौन सा राज्य है जो नहीं छूता है? वो है बिहार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें आपको मैप पे पूरी नज़र रखना है। इस ऑब्जेक्टिव कीजिए तो मैप को सामने रखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सिक्किम की तरफ हमेशा देखते रहते हो कि चीन सिक्किम को कब्जाने के चक्कर में रहता है, अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने के चक्कर में रहता है, उत्तराखंड को हमेशा उसके सैनिक घुस जाते हैं। बिहारी हैं जिसका चाइना बॉर्डर्स नहीं मैच करता। ठीक है, न चाइना का न पाकिस्तान का। ISI की इंटेलिजेंस एजेंसी है। कहाँ की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है? काफ़ी फेमस नाम है ये, बताइए। ISI कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है? पाकिस्तान की। ठीक है, इंडिया में कोई भी हमला होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? ISI। ठीक है, ISI वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान में, वो फिर इंडिया में भेजता है। तो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ऐसे गलत काम ही करता है। ठीक है, जैसे इंडिया का है। इंडिया कौन सा है? इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, CBI है, IB है, सब क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया का। इजराइल का मोसाद है जो काफ़ी खतरनाक है। इजराइल के दुश्मनों को दुनिया के कोई कोना से ढूंढ के मारता है। ठीक है, बुशर ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, यहाँ संदर्भित देश कौन सा है? बुशर ने पहला नाभिकीय संयंत्र, यहाँ संदर्भित देश कौन सा है? उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, ईरान, अर्जेंटीना। सातवां का बताइए। इसका आंसर है ईरान। ठीक है, बुशर में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संदर्भित देश कौन सा? ईरान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक कौन सा क्या होता है दोस्तों? ये एक पेट्रोलियम कंट्री का एक संगठन है। जिस कंट्री में पेट्रोल होता है उस सबका एक संगठन है। तो कौन इसका सदस्य नहीं है बताइए ओपेक में? ईरान तो है। ठीक है, ईरान है, इराक भी है, UAE है, लीबिया भी। चाइना नहीं है। ठीक है, चाइना ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ईरान, इराक, लीबिया, UAE सब ओपेक का सदस्य है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है?
3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 9 गुना। बताइए। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है कि नहीं? कितना गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इंडिया का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान का कितना है? पाकिस्तान का है 7,96,096। पाकिस्तान का कितना दोस्तों? 7,96,000, यानी 7 लाख मान लीजिए मोटामोटी। इंडिया का है 32 लाख, पाकिस्तान का है 7 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर में। तो यही पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 4 गुना, ठीक है। कितना नंबर अभी क्वेश्चन के? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? भूटान का तो जुड़ा हुआ है, चाइना का भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का भी जुड़ा हुआ है, रसिया का नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? रसिया। फरवरी 2013 में दी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय विवाचनालय न्यायालय में किशन गंगा जल के विपथन के विषय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अपास्त करते हुए भारत के पक्ष में निर्णय दिया था? बताइए। ए पाकिस्तान के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान ने आपत्ति उठाया था, उसी के पक्ष में भारत के पक्ष में निर्णय दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी है? मतलब स्थल के साथ कितना कंट्री है जो इसका स्थलीय पड़ोसी है? इनडायरेक्ट रूप से यही पूछ रहा है। कितना है बताइए? 6 कौन कौन है भारत का स्थलीय पड़ोसी? एक तो है नेपाल, बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चाइना। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो तो गए। भारत के कितने देशों के साथ भूभाग साझेदारी है? नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, भूटान और म्यांमार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य जो है निम्नलिखित में किससे? चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम। चाइना, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम। चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल, असम। किनसे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से, ठीक है। सिक्किम किससे घिरा हुआ है? चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तीस्ता संधि भारत और किस देशों के बीच झगड़े का जड़ बन गई है? तीस्ता संधि भारत और किस देश के बीच झगड़े का जड़ बन गई है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। बांग्लादेश का। तीस्ता संधि भारत और किस देश के बीच झगड़े का जड़ बन गई है? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अभी हाल फिलहाल न्यूज में भी था तीस्ता नदी, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच झगड़े का जड़ बन गई है। चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। इंडिया का तो सबको पता होगा, कल्पना चावला। तो चाइना का बताइए। ल्यू यंग,
चाइना के कौन है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? लियू यंग। भारत और चीन के बीच अनुबंध जिसके द्वारा दोनों ने पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया, वो कब हस्ताक्षरित किया गया था? यानी पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता एक तो क्वेश्चन पूछता है किसके बीच हुआ था, तो भारत और चाइना के बीच, लेकिन कब हुआ था इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ। बताइए कब हुआ था? ये हुआ था 1954 को। ठीक है। मलाला यूसुफजई किस देश की नागरिक है? जिसको कौन नहीं जाता? पाकिस्तान की नागरिक है। अभी रह रही है यूके में। ये पाकिस्तान में लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए इसने आवाज़ उठाया था। इसको तालिबानियों ने गोली मार दिया था। ठीक है। मलाला यूसुफजई किस देश की नागरिक है? पाकिस्तान की। नेक्स्ट, ली कीयांग है क्या? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के उपराष्ट्रपति, ताइवान के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री, उपयुक्त कोई नहीं। कौन है ली कीयांग? ली कीयांग कौन? चीन के प्रधानमंत्री। हालांकि अभी चेंज हो गए हैं, अभी चिंगमिंग है, लेकिन उस पीडीएफ पहले का इसमें दिया हुआ है चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग। ठीक है। अभी चेंज हो गए हैं। ठीक है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी है चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, जिनको आजीवन प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो ये उस समय क्या होगा? ली कीयांग चाइना के प्रधानमंत्री थे, अभी है शी जिनपिंग। नेक्स्ट, पड़ोसी देश पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पड़ोसी देश पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी तो है इमरान खान। ठीक है। तो कौन है वर्तमान में? नवाज शरीफ दे रखा है, लेकिन अभी है इमरान खान। ठीक है। इसके पहले ही नवाज शरीफ थे। निम्नलिखित में से कौन सी BRICS में शामिल देशों के सही अनुक्रम दर्शाता है? कौन दर्शाता है? बी, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। BRIC यानी ब्रिक्स। BRIC यानी ब्रिक्स में पूछ रहा है। ब्रिक्स में शामिल देश। तो B से हो गया ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है। मई 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बने। नवाज शरीफ का संबंध किस पार्टी से है? नवाज शरीफ का संबंध किस पार्टी से है? बताइए। किसका है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। ठीक है। नवाज शरीफ के पार्टी का संबंध किस से है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चीन के नए राष्ट्रपति बने हैं? नए राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग, चीन के नए राष्ट्रपति। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? कब हुआ था? 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। बताइए किसको चुना गया? ममनून हुसैन को। भारत में जन्मे किस पाकिस्तानी कारोबारी को? ये भारत में इनका जन्म हुआ था, ये आगरा से थे, पाकिस्तान में कारोबार करते थे, उनको राष्ट्रपति चुना गया बनावा ममनून हुसैन को। हांगकांग आजकल किसका भाग है? हांगकांग किसका भाग है? पहले था यूनाइटेड किंगडम का, अब किसका है? अब चाइना का भाग है। ठीक है। यहाँ पे चाइना का हमेशा विद्रोह आते रहता है। चाइना वहाँ पे अपने नया नया नियम कानून थोपते रहता था। हांगकांग किसका है आजकल? चाइना का। पहले था यूनाइटेड किंगडम का। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये आता है।
कौन सी नदी भारत में बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपना ही गंगा नदी को बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का संबंध किस पार्टी राजनीतिक दल से है? ये तो हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन से, ठीक है। भारत में कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका, ब्राजील नहीं है सार्क का सदस्य, ठीक है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे होता है, मतलब साउथ एशिया के जो है, तो ब्राजील तो नहीं है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका है सार्क के सदस्य, ब्राजील नहीं है। तो हमें पूछ रहा है नहीं है, कौन सा सार्क के सदस्य नहीं है? सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। सार्क देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, बताइए कौन शामिल नहीं है? थाईलैंड शामिल नहीं है, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। किसका था? भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है सीरीज। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव के जितने सीरीज हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, यूनाइटेड नेशन, खेल का भी लाएंगे, स्पोर्ट्स का भी, ठीक है, जितना छोटा छोटा सीरीज लाते रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।